नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। यदि बात दुनियादारों की करें तो वो कहते हैं कि दिशाएं चार हैं, किंतु अगर बात साधु संत फकीरों की करें तो वो उनका कहना है कि दिशाएं जो हैं वो 10 हैं। जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है कि 10 दिशाओं हरी जल भरा। वो कहते हैं कि 10 दिशाओं में परमात्मा की कृपा या उसकी रहमत का जल भरपूर है, हरी का जल भरा। जैसे कह लो कि एक मछली है, अब उसके चारों तरफ पानी है। इसे समझने वाली बात है कि उसके बाहर भी पानी है, उसके अंदर भी पानी है। अब हर जगह जल ही जल है, पर फिर भी अगर मछली कहे कि जल कहाँ है, जल कहाँ है, तो अब मछली को इंसान क्या कहेगा? समझदार कहेगा या मूर्ख कहेगा? क्योंकि उसके तो चारों तरफ जल है और फिर भी वो कह रही है कि पानी है कहां। तो अब अगर मछली पानी के अंदर होते हुए भी पानी को ना जान पाए तो यही कहेंगे कि मछली की नासमझी है, मछली की नासमझी है और उसको तप करने की जरूरत नहीं, और बस उसको यकीन करने की जरूरत है कि जहां मैं बसी रही हूं, जहां मैं बस रही हूं, यही जल है। इसी तरह कबीर साहब बता रहे हैं कि 10 दिशाओं में हरी जल भरा, कि परमात्मा हमारे अंदर भी है, परमात्मा हमारे बाहर भी है। वो कहते हैं कि एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां वो हरि, वो परमात्मा, वो खुदा, वो ईश्वर जहां नहीं है। हर जगह है। अब बंदे भी कह देते हैं कि पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में तू जलवानुमा है, पर फिर भी इंसान की नासमझी देखो। हर जगह परमात्मा है, कन कन में है, हरि बसे, वो रब हर जगह है, पर फिर भी इंसान की नासमझी देखो। इंसान कहता है रब है नहीं, प्रभु है कहां, और कोई उसको पाने के लिए कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। फकीर कहते हैं, संत कहते हैं कोई मक्के जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई फलाने स्थान पर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि परमात्मा सिर्फ उस स्थान पे नहीं है, और फिर कहते हैं कि परमात्मा है नहीं, यहां भी वही है। बात को समझना होगा कि अगर हम परमात्मा को हासिल करना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, तो हमें कहीं बाहर उसे ढूंढने या खोजने जाने की जरूरत नहीं, उसे खोजने जाने की जरूरत नहीं। हमें वो युक्ति लेने की जरूरत है जिसके बारे में कबीर साहब फरमा रहे हैं कि 10 दिशा हरी जल भरा, पी ना सके कोई नीर। कहते हैं कि वो परमात्मा तो चारों तरफ है, हर जगह परमात्मा रूपी जल है, पर कमाल की बात यह है फिर भी लोग प्यासे हैं, फिर भी लोग प्यासे हैं, फिर भी लोग तड़प रहे हैं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां तंगियां क्यों है। इंसान दुखों में तड़प रहा है कि फरमार, और यहां वो फरमा रहे हैं कबीर साहब कि अगर हम ही हमें उस जल को पीना है, उस परमात्मा रूपी जल को पीना है, अगर हम अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो फिर कबीर साहब फरमा रहे हैं कि 10 दिशाओं हरी जल भरा, पी न सके कोई नीर। गुरु युक्ति से पाया तो भर भर पियो कबीर। अब कबीर साहब यहां फरमा रहे हैं कि मैं पीता हूं उस हरि के जल को, और थोड़ा नहीं पीता, 1-2 घूंट नहीं। कहते हैं गुरु युक्ति से पाया
तो भर भर पियो कबीर। कहते मैं तो इस तरह पीता हूं जैसे इंसान को प्यास लगी है, प्यास उसकी ज्यादा हो तो पानी मिले थोड़ा। पर एक इंसान वो है जिसको प्यास लगी है और वो कहता है मैंने इतना पानी पी लिया कि जन्मों जन्मों की प्यास ही खत्म हो गई, जन्मों जन्मों की प्यास ही खत्म हो गई। हुन मिलया। कबीर साहब को परमात्मा की प्राप्ति हुई। किस तरह? एक चीज के साथ, वो है गुरु युक्ति के साथ। अब गुरु युक्ति है क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं भाई साधु। इसको ऐसे कह लो कि चार चुफेरे प्रकाश है पर किसी की आंखें नहीं है, कोई देख नहीं सकता और उसको नजर आ रहा है अंधेरा। किसी कोई देख ही नहीं सकता तो उसे अंधेरा ही नजर आएगा, क्योंकि उसके पास वो प्रकाश देखने वाली दृष्टि नहीं है, इसलिए उसको अंधेरा ही नजर आएगा। तो अब अगर वो इंसान कहे कि मैं सूरज की तलाश में जंगल चला जाऊं, या मैं सूरज की तलाश में पहाड़ों में चला जाऊं, या मैं जहां मर्जी चला जाऊं, तो सूरज नजर नहीं आएगा क्योंकि अंधा है। इसलिए सूरज की तलाश में ना जा कहीं भी, उस वैद्य के पास जा, बल्कि किसी डॉक्टर के पास जा जो तेरी आंखें ठीक कर सके, क्योंकि जो तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो तुझे वो प्रकाश घर बैठे ही नजर आ जाएगा, उसी वक्त दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आंखें ठीक हो गई तो फकीर लोग यही, यहां संत लोग यही कह रहे हैं कि अब बंदा क्या करता है कि परमात्मा की खोज में, आनंद की खोज में कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। और साईं लोग फरमाते हैं कि रब तेरे अंदर है, परमात्मा वो खुदा वो ईश्वर तेरे अंदर है। कण कण में राम समाए, वो खुदा तेरे तो वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। और अगर हम उसको ढूंढने के लिए बाहर दौड़ रहे हैं और हम वही कह रहे हैं जो अंधा इंसान अपनी आंखों का इलाज कराने की बजाय कहता है, शायद जंगल पहाड़ों में या किसी जगह पे, कोई किसी जगह पे सूरज मिल जाएगा। पर जब तक उसको कोई समझाए कि तेरी आंखें ही बंद हैं, जब तक तेरे पास देखने वाली दृष्टि नहीं, तो दुनिया के किसी भी कोने में चला जा, तुझे प्रकाश नजर नहीं आएगा। और अगर आंखें ठीक हो गई तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, आंखें खुली और प्रकाश वही है। इसीलिए गुरु युक्ति ते पाया ते भर भर पियो कबीर। कबीर जी कहते हैं जब मुझे गुरु युक्ति मिली तो मैं उस आनंद को पा लिया, फिर मेरी जन्मों जन्मों की प्यास समाप्त हो गई। इसीलिए गुरु युक्ति से जिसने पाया तो वो फकीर हो गए, वो संत हो गए। और उन्होंने ही फरमाया। अब बाबा बुल्ले शाह थे, बाबा बुल्ले शाह ने अपने मुर्शद को मनाने के लिए, अपने गुरु को मनाने के लिए कंजरियों जैसा भेष भी बनाया। सैयद जो कि बड़ी ऊंची जात के होते हैं, वो कोठे पर रहे जाकर कंजरियों की सेवा की, उनके कपड़े धोए, उनके गंदे बर्तन धोए, सब कुछ किया। मुर्शद को मनाना था तो एक वक्त जब उन्होंने मांगा कि हमें घुंघरू दे देना, हमें सजा देना, तो सजकर मुर्शद के सामने गए, नाचते रहे। लोगों ने ताने मेने दिए। तो जब मुर्शद ने मान देखा कि ये तो मेरा बुल्ला है, तो बुल्ले जैसी लगती है तो और नाच ले, नाराजगी आ गई थी। वो कभी फिर बात करेंगे अगली वीडियोस में। तो वो यहां तक पहुंचे। उससे पहले क्या हुआ, जब पहली बार बाबा बुल्ले शाह वहां गए, शाह इनायत काम कर रहे थे, तो शाह इनायत जी से उन बाबा बुल्ले शाह उनके कदमों में गिर गए कि बाबा मुझे परमात्मा को मिलने का रास्ता दीजिए, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। क्योंकि वो मस्जिद में देखा था उन्होंने शाह इनायत साहब को। तभी बाबा बुल्ले शाह जी को पता चल गया कि ये जो नमाजें हैं, रोजे हैं, ये कोई और रास्ता है, लेकिन ये रास्ता तो कोई और ही है, इश्क वाला, मस्ती वाला, फकीरों वाला रास्ता। और जब वो वहां गए तो उनके पास रूहानी ताकतें थी थोड़ी सी। बाबा बुल्ले शाह जी, क्योंकि 12 साल तपस्या की थी, तो उन्होंने आम थे लटके हुए, तो आम अपनी ताकत से गिरा दिए। तो शाह इनायत साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा कि इसको क्यों गिराया है, इसको क्यों गिराया है। तो उनका नाम था अब्दुल्ला।
लेकिन तब बाबा बुल्ले शाह जी ने कहा कि जी हवा का जो बुल्ला आया था, वो कहने लगे वो बुल्ला नहीं, ये बुल्ला आया है, क्यों गिराए हैं? तो उस वक्त उनको पता चल गया कि बाबा जी सब कुछ जान लेते हैं, तो उनके कदमों में गिर पड़े। कहने लगे कि बाबा, शाह इनायत साहब से कहने लगे कि बाबा जी मुझे भी वो रास्ता जाना है, मुझे भी उनसे मिलना है परमात्मा से। तो कहने लगे बुल्लिया रब दा की पाना, इत्थों पुट्टना ते उत्थे लाना। वो कहने लगे कि परमात्मा का क्या पाना है, बाहर से नजरें हटा और अपने भीतर की ओर जोड़, तो घर बैठे ही परमात्मा मिलेगा। यहां साफ स्पष्ट सी बात है, किसी स्थान पर किसी जगह पर उसको ढूंढने के लिए क्यों जाना है, जब वो बैठा ही भीतर है, हर हर में महादेव है, तो उसे बाहर क्यों ढूंढ रहा हो, अपने भीतर ढूंढो। यही फकीरों ने कहा कि गुरु युक्ति ते पाया तो भर भर पियो कबीर। कबीर जी कहते हैं गुरु युक्ति से मिला है तो मैंने उस आनंद को पा लिया, अब जन्मों जन्मों की प्यास मिट गई। तो गुरु मुर्शद का जो रुतबा है बहुत ऊंचा है। यही साईं लोग गुरु रहबर संत फकीरों ने फरमाया। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।